ऑन एंड पासिव आपका अपना व्यवसाय है। हमारे सीईओ अश्विन फराह पर्दे के पीछे सब कुछ कर रहे हैं ताकि हमें मंच, सेवाएं, उत्पाद और बाकी सब कुछ मिल सके, ताकि हम ऑन एंड पासिव मंच के भीतर अपने लाभ के लिए इन सभी का उपयोग कर सकें। हाँ, कंपनी निश्चित रूप से हमारे साथ मदद करने जा रही है, लेकिन आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, सोचिए क्या आप जितना अधिक सफल होंगे। और यही कारण है कि हम अब आपसे बात करना चाहते हैं, ध्यान केंद्रित करने के बारे में, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहने के बारे में। अगला चरण 2.0, चरण 2, जिसे आप चाहे नाम दें, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत बहुत जल्द आने वाला है। मैं नहीं कहना चाहता जल्द, मैं कहना चाहता हूं जल्द ही। मैंने हमेशा अशमुफारा के साथ जाना है कि जब वह सबसे शांत होते हैं तो वह सबसे व्यस्त होते हैं, और वह हमेशा आता है और हमारी सोच से भी ऊपर की उम्मीदों को पूरा करता है। हमने मार्टी और क्रिस से सुना है कि वह हमें जो देने वाले हैं उसके लिए वह बेहद उत्साहित है, और अब वास्तव में हमारे लिए अपने व्यवसायों के साथ क्या करने पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। हमने पहले सूचियां बनाने के बारे में चर्चा की है। हमने पहले चर्चा की है कि जब हम उत्पादों पर हाथ डालेंगे तो हम अपनी रणनीति को कैसे लागू करेंगे ताकि हम बड़े बुरे दुनिया में जा सकें और वास्तव में उत्पादों और सेवाओं के पुनर्विक्रय के माध्यम से अपनी कमीशन बनाना शुरू कर सकें। अब मुझे बहुत जल्दी कमीशन पर वापस जाना है। यदि आप कभी भी ऑनलाइन किसी चीज के सहयोगी रहे हैं तो आप जानेंगे कि कोई अन्य कंपनी कभी भी अपने सहयोगियों को किसी भी कंपनी में इतनी बड़ी कमीशन नहीं दी है। इसके अलावा पहले बिक्री पर, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, पहले बिक्री पर अनुमान लगाइए क्या आपको उस बिक्री का 100% वापस मिलता है। तो एक बिक्री से आप पूरी तरह से स्पष्ट हैं। आप उस उत्पाद के लिए जो भी भुगतान करते हैं वह आपको वापस मिल जाता है और आप आगे बढ़ते हैं। अब मार्टी ने पहले ही अपने आंकड़ों के साथ कहा है कि ये बहुत कम अनुमान है। वे उन्हें बड़ा बनाने के लिए भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे हैं। वह महीने में 3 बिक्री की बात कर रहा है। महीने में 3 बिक्री, सप्ताह में भी 3 बिक्री नहीं, महीने में 3 बिक्री। और ये 1 साल के बाद महीने दर महीने कैसे चलता है, और आप एक उत्पाद पर 1 साल बाद कहां होंगे। फिर आप एक और उत्पाद लाते हैं, एक और उत्पाद, और यह नियमित रूप से होने वाला है। इसलिए हमें अपनी रणनीति पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करना शुरू करने की आवश्यकता है कि आपके व्यवसाय के लिए क्या होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इन चीजों के बारे में अब सोचना शुरू करें जब हमारे पास समय है, क्योंकि जब स्थिति बिगड़ती है तो हमें दूसरे कई काम करने होंगे ताकि हम दूसरे चरण में जा सकें जो हमें उन कामों से दूर ले जाएगा जो आप अभी कर सकते हैं। तो वे काम क्या हैं? जैसा कि एंडी ने कहा, एक सूची बनाएं, और उन्होंने कई अवसरों पर सूचियों के बारे में बात की है। आपको अपने चारों ओर के लोगों को सूचियों के क्षेत्रों में विभाजित करने की आवश्यकता है ताकि आप उनके बारे में प्रासंगिक रूप से बात कर सकें कि आप क्या समझते हैं कि वे क्या खोज रहे हैं। मेरा क्या मतलब है, यदि यह स्कूल गेट पर माता पिता हैं, माँ या पिता जो अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, तो आप उन्हें जानते हैं, तो आप इस बारे में प्रासंगिक रूप से बात कर सकते हैं कि ऑन पैसिव कैसे उनकी मदद कर सकता है। शायद अतिरिक्त बाल देखभाल भुगतान के साथ वह अतिरिक्त पैसा जो वे घर पर नहीं रहेंगे, काम के बाद आप यह कुछ घंटे रात में कर सकते हैं, बूम बूम बूम, और बाकी सब कुछ। यदि आपके पास लोग हैं जिनके अपने व्यवसाय हैं, तो हमारे पैसिव के उत्पाद और सेवाएं उनके अपने व्यवसायों का उपयोग करने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकती है ताकि यह अधिक सुव्यवस्थित हो, लागत कम हो और बाकी सब कुछ। तो जब आप सूचियां लिख रहे हैं तो उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके मन में हैं और फिर उन्हें श्रेणियों में डालें ताकि आप इस बारे में बहुत विशिष्ट हो सकें कि ऑन पैसिव उन क्षेत्रों में उनकी कैसे मदद करेगा जिनमें आप जानते हैं कि वे रुचि रखने वाले हैं। हम यहां बिक्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं।
ये कहने के लिए कि यदि आप यह कर रहे हैं तो आप वह कमाएंगे और बाकी सब। बिल्कुल नहीं। हमारे सीईओ वास्तव में नहीं चाहते कि हम पैसे के बारे में कुछ भी बात करें। वह जीवन परिवर्तक चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। हमने कई बार कहा है कि भविष्य में लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे, क्या आप एक सहयोगी हैं? क्या आप उस ऑन पैसिव चीज का हिस्सा हैं? यह वही है जो होने वाला है। चाहे आप मुझ पर विश्वास करें या नहीं, यह वास्तव में महत्वहीन है, लेकिन यह होने वाला है। इसलिए इस समय का उपयोग करें, ठीक है, उत्पादक बनने के लिए। हम सभी ध्यान केंद्रित रख रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, अपने रास्ते पर बने रहें। जब यह फिर से शुरू होता है तो यहां रहने पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए जरूरी है। मैं अपनी शुरुआती स्थिति में उस अग्रिम पंक्ति पर रहूंगा। जैसे ही बंदूक चलेगी, मैं अपने व्यवसाय के लिए आगे बढ़ जाऊंगा। क्या मैं रास्ते में अन्य लोगों की मदद करने जा रहा हूं? बिल्कुल, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने व्यवसाय को शुरू करूंगा, फिर मैं वापस लौटूंगा। यकीनन सभी मेरे साथ आ रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। आप जो नहीं करना चाहते हैं, बाधाओं को पार करना, ताकि आप शुरुआती लाइन तक पहुंच सकें और फिर आगे बढ़ सकें। हम चाहते हैं कि आप सभी वहां हों। लोग ऑन पासिव पर वापस आएंगे जो शायद पहले ही छोड़ चुके थे। हम नहीं चाहते कि आप छोड़ें। हम चाहते हैं कि आप अपने रास्ते पर बने रहें। यह आपके लिए जरूरी है कि आप इसे पूरा करें। इसे एक परीक्षण के रूप में सोचें, आपकी सहन शक्ति, विश्वास और अपने व्यवसाय में सफल होने की इच्छा की परीक्षा के रूप में। इसे जाने न दें। यह सब उस विकास का हिस्सा है जो आपने ऑन पासिव यात्रा के दौरान किया है। हम सभी बदल गए हैं। हम सभी बड़े हुए हैं। हमने बहुत सी नई चीजें सीखी हैं, है ना? इसका सकारात्मक तरीके से उपयोग करें। नकारात्मक पर ध्यान न दें, उस पर ध्यान दें जो हासिल किया जा सकता है। इस कंपनी द्वारा क्या किया जाएगा और आप उस कंपनी में क्या करने वाले हैं, उन सपनों को देखें। सपने देखने में कुछ गलत नहीं है, यह एक अच्छी बात है। इसलिए उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सूचियां बनाएं, तय करें कि आप अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाएंगे, और आप सुनिश्चित करेंगे कि जब हम वह हरी बत्ती वापस देंगे तो आप सबसे अच्छे प्रारंभ से शुरू करें। यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, और आप नकारात्मकता को अपनी आंखें और कान देते हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि आप तैयार नहीं हैं। आप तैयार नहीं हैं क्योंकि आप बस उन सभी चीजों को खो देंगे जो आपको एक व्यवसाय बनाने में मदद करेंगी। आप जानते हैं, क्योंकि फिर से जब आप तैयार होने की बात करते हैं तो यह अपेक्षित और अप्रत्याशित व्यवहार को संभालने की तत्परता के बारे में है। अगर चीजें गलत होती हैं तो क्या आप इसे संभालने के लिए तैयार हैं? जब चीजें होती हैं तो कुछ लोग, यहां तक कि एक छोटी सी शटडाउन जैसे हमारे व्यवसाय में जो हुआ, वे बस भाग रहे थे, और यह दिखाता है कि तैयारी की कमी कैसे समस्याओं को बढ़ा सकती है। ध्यान केंद्रित रहना और नकारात्मकता से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं जो आपके रास्ते में आती हैं। यह समझना कि तैयारी का मतलब केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप अप्रत्याशित घटनाओं को कैसे संभालते हैं। जब आप तैयार होते हैं तो आप न केवल अपने व्यवसाय को बनाए रखते हैं, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए भी तैयार रहते हैं।